Good morning, students. Today we read about the some different materials and the different objects which can be made from these materials. Here are given some materials from which we make some objects. These are wood. वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं? टेबल, चेयर, डोर्स, विंडो, बुक रैक्स एटसेट्रा. ग्लास क्या है? एक मटेरियल्स है और इसका यूज हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं? लाइक टम्बलर, मिरर, विंडो पेन, टेस्ट ट्यूब, बिकर एटसेट्रा. आयरन से हम कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं? नेल्स, बकेट, मशीन्स, पाइप, यूटेंसिल्स एटसेट्रा. कॉपर से कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स, कॉइन्स, बॉयलर्स एटसेट्रा. एल्यूमिनियम से हम कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स, पेंट्स, विंडो फ्रेम एटसेट्रा. अब जैसे पेपर है, पेपर से हम क्या और कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, एनवलप एटसेट्रा. तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका यूज हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं. मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मटेरियल: व्हाइट फ्लोर, मैदा, सुगर एंड ऑयल और घी. वी आर लिस्निंग बिलो 5 more objects which are made by the combination of different kind of materials. देखो, इसमें हमने बताया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं कुछ सब मटेरियल्स के. जैसे कि हमने आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया कि बिस्किट तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको तैयार करने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं? व्हाइट फ्लोर, मैदा का यूज करते हैं, शुगर का यूज करते हैं और ऑयल का यूज करते हैं. तो ये क्या हो गया यहाँ पर? कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल्स. यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं ऑब्जेक्ट्स के और कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स के जो कि उस ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से मिलकर बनते हैं. जैसे कि टी है. टी को बनाने के लिए किस किस मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है? वाटर, टी लीव्स, शुगर एंड मिल्क. तो ये सब क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल्स. वेजिटेबल क्री है. वेजिटेबल्स की जरूरत पड़ेगी सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल और वाटर. इनको मिक्स करके ही हम एक वेजिटेबल क्री को तैयार कर सकते हैं. जैसे कि ड्राई सैल्ड है, इसके लिए हमें जिंक, कंटेनर, ग्रेफाइट रोड और केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी. कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट, ग्रेवल, सैंड और वाटर की जरूरत पड़ती है. बॉल पेन के लिए, बॉल पेन जो होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लास्टिक के. उसके अंदर मेटल भी होता है और इंक भी होती है. तो ये हो गए सब कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल जिनसे हम ये ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं. Here are given sample problem. Match the objects given below with the materials from which they could be made. कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनके साथ उनके कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, तो हमें उनको मैच करना है कि जिनसे वो बनाए जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक्स है, तो बुक्स किससे बनाए जाते हैं? पेपर से. टम्बलर है, टम्बलर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्लास और प्लास्टिक्स का. चेयर के लिए हम वुड और प्लास्टिक्स का यूज करते हैं. टॉयज के लिए प्लास्टिक और वुड का यूज करते हैं. शूज के लिए हम लेदर का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हैं. तो ये तो था सैंपल प्रॉब्लम जिसके थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाते हैं उनके लिए किस टाइप के मटेरियल्स का यूज करते हैं. अब है उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? We make many objects which are used for various purposes in homes, transport and industry. आपने देखा होगा हम काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और जिनका यूज हम काफी पर्पज के लिए भी करते हैं. जैसे कि उनका होम्स में भी यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है. तो दिस ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. हमने अभी इसके बारे में रीड भी किया था कि जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बनते हैं. डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. आपको पता है कि डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. वी चूज ए मटेरियल टू मेक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल का ही चयन करते हैं. किस आधार पर करते हैं? ऑन द प्रॉपर्टी विच आर सुटेबल फॉर दिस पर्पज. उसी प्रॉपर्टी के बेस पर करते हैं कि जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए सुटेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी मेक ए टम्बलर ऑफ मटेरियल. सपोज कीजिए हम टम्बलर बनाते हैं, तो उसके लिए हम ग्लास, प्लास्टिक और स्टील का यूज करेंगे बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी क्या है? वाटर को होल्डिंग करने की है. अंडरस्टैंड. और अदर लिक्विड है, वी कैन नॉट मेक टम्बलर
अगर हम लिक्विड से टम्बलर बनाते हैं वो आउट ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, बिकॉज पीस ऑफ क्लॉथ क्या है, ये वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता है क्योंकि इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है। वाटर विल जस्ट लीक आउट ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ, और वाटर क्या हो जाएगा, उसमें से लीक होगा। सिमिलरली वी मेक कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉपर। जो हम कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं क्योंकि ये मटेरियल क्या होते हैं, हीट को इजिली कंडक्ट कर सकते हैं। हम इन कुकिंग यूटेंसिल्स को पेपर से नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक से भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि जो पेपर है या प्लास्टिक है जब आप उनको गैस स्टोव पर रखोगे तो वो बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो वी यूज गोल्ड मेटल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। जैसे हम गोल्ड मेटल का यूज ऑर्नामेंट्स के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये काफी शाइनी होता है, इसकी जो लस्टर होती है काफी तेज होती है। वी यूज स्टील फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस बिकॉज इट इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब हम स्टील का यूज बिल्डिंग्स बनाने के लिए करते हैं या पुल बनाने के लिए भी करते हैं क्योंकि ये काफी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉटन का यूज हम किसके लिए करते हैं, फाइबर बनाने के लिए करते हैं। पिल्लो बनाने के लिए भी इनका यूज करते हैं क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होते हैं। वुड का यूज हम बोर्ड्स बनाने के लिए करते हैं क्योंकि वुड एक लाइट मटेरियल्स है और बिकॉज इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर। वी यूज क्लियर ग्लास फॉर मेकिंग विंडो पेन बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट। ग्लास का यूज हम विंडो पेन के लिए करते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। वी कैन सी थ्रू इट, इसके थ्रू, ताकि हम इजिली देख सके। We use ground glass for making window or bathrooms because it is translucent and nothing can be clearly through it. यानी ये ट्रांसलूसेंट होते हैं ताकि इनके थ्रू हमें क्लियरली दिखाई ना दे या बाहर से भी किसी को क्लियरली दिखाई ना दे। एंड वी यूज ब्रिक्स फॉर मेकिंग वॉल्स ऑफ आवर हाउस बिकॉज दे आर ओपेक। हम अपने घर की दीवार बनाने के लिए ईंटों का यूज करते हैं क्योंकि ये ओपेक होती है और इससे हमें बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वी विल नाउ यूज, इसके बाद हम इन मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, किस आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो।